हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है डोला पालकी आंदोलन। हम इसको डोला पालकी आंदोलन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, इसको शॉर्ट में लेके नहीं चलेंगे। तो मूल निवास संघ अल्मोड़ा की ओर से स्वतंत्रता सेनानी तथा उत्तराखंड के ऐतिहासिक डोला पालकी आंदोलन के जनक कौन थे? जयानंद भारती जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। राप्रवी मन बुजुना कारखेत में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने दलित समाज के उत्थान की दिशा में जयानंद के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। डोला पालकी आंदोलन के जनक जयानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मूल निवासी संघ की ओर से गोष्ठियां सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तहसील के सुदूर राजकीय आदर्श प्राइमरी विद्यालय मन बजूना में गोष्ठी हुई और वक्ताओं ने जयानंद भारती के जीवन संघर्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दलित समाज के उत्थान व उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने में जयानंद ने जो अविस्मरणीय संघर्ष किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। शिल्पकारों का जनेऊ संस्कार शुरू कराने की पहल जयानंद ने की और दलितों को समाज में बराबर का हक दिलाया। इस दौरान विद्यालय में छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया। अतिथियों ने शिल्पकार समाज से धर्म से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पीसी आर्य ने तथा संचालन रमेश चंद्र आर्य ने किया। इस अवसर पर रमेश चंद्र आर्य और जीत राम, प्रेम राम, मोहन राम, बालकिशन, बहादुर राम, चंदन राम, दयाल राम, बची राम सहित क्षेत्र भर के लोग मौजूद रहे। डॉक्टर विवेक आर्य गढ़वाल के सवर्णों तथा स्थानीय मुसलमान युवक युवतियों के विवाह के अवसरों पर डोला पालकी के उपयोग की परंपरा सदियों से रही है। भारत में डोला पालकी उठाने का कार्य मुख्यतः शिल्पकार ही करते थे, किंतु सवर्ण समाज ने उन्हें अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह के अवसर पर डोला पालकी के प्रयोग से वंचित कर दिया था। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वंचित कर दिया था। शिल्पकार वर वधुओं को, जो शिल्पकार की वर वधुएं को डोला पालकी तथा ऐसी सवारियों पर बैठने का सामाजिक अधिकार नहीं दिया गया था। इनको सामाजिक अधिकार किसको? शिल्पकार की वर वधुओं को। नियम के प्रतिकूल आचरण करने वाले शिल्पकारों को अगर इसके प्रतिकूल आचरण करते थे तो उनको दंडित किया जाता था। गढ़वाल में आर्य समाज की स्थापना के प्रारंभ में गंगादत्त जोशी, जो कि तहसीलदार, और जोत सिंह नेगी सेंतालमेंट अफसर, नरेंद्र सिंह चीफ रीडर आदि प्रबुद्ध लोग ने आर्य समाज के विचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु असंगठित और कम व्यापक होने के कारण इनके प्रयत्न सीमित क्षेत्र तक ही प्रभाव स्थापित कर सके। वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र तक नहीं फैल सके, दूर तक नहीं फैल सके। यह वर्ग सवर्णों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ था ये वर्ग, शिल्पकार वर्ग। 20वीं शताब्दी के नवजागरण के प्रभावों से उत्पन्न चेतना के फलस्वरूप शिल्पकार नेतृत्व के रूप में जयानंद भारती का आविर्भाव हुआ। मीन्स जयानंद भारती के नेतृत्व में शिल्पकारों ने इसकी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। 1920 के पश्चात जयानंद भारती ने नेतृत्व में शिल्पकारों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं तथा उनके व्याप्त कृतियों, सामाजिक आर्थिक समस्याएं और उनसे व्याप्त जो कुरीतियाँ थी
के हल के लिए संगठित प्रयास किए गए, एक साथ मिलकर प्रयास किए गए। नेता जयानंद भारती ने सवर्ण नरेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर शिल्पकारों में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, दूर करने के लिए बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जो ये व्याप्त कुरीतियाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं जो समाज में फैली हुई हैं, इसको दूर करने के लिए पहले वो अपने बच्चों को क्या करें, स्कूल भेजें। कुमाऊं में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में सन 1913 में आर्य समाज के शुद्धिकरण के लिए लाला लाजपत राय की उपस्थिति में 1913 में आर्य समाज के शुद्धिकरण के लिए शिल्पकारों को जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम चलाया गया। तो जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम कब चलाया गया? 1913 में। किसकी उपस्थिति में? लाला लाजपत राय की उपस्थिति में। और क्या करने के लिए? शिल्पकारों के जनेऊ संस्कार कार्यक्रम चलाने के लिए। शिल्पकारों को जनेऊ दिए जाने के फलस्वरूप गढ़वाल में भी आर्य समाज द्वारा, जब शिल्पकारों को जनेऊ दिया गया तो आर्य, फिर उसके बाद क्या हुआ? गढ़वाल में आर्य समाज के द्वारा 1920 में, 1913 में तो शिल्पकारों के द्वारा और 1920 के पश्चात जनेऊ देने का कार्यक्रम चलाया गया। शिल्पकारों के मध्य जन जागरण कार्यक्रम के अंतर्गत सवर्णों के एक वर्ग विशेष द्वारा शिल्पकारों के साथ संघर्ष की घटनाएं तथा तथ्य की ओर संकेत करती हैं। रूढ़िवादी व्यक्ति समाज में परिवर्तन में अवरोध बन गए। जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे वो समाज के परिवर्तन में अवरोधक बन गए थे, कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये संस्कार नहीं होना चाहिए, ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गढ़वाल में ईसाई मिशनरी, जो ईसाई थे, ईसाई मिशनरियाँ, उन्होंने क्या किया कि कारण जो निर्बल शिल्पकार वर्ग थे, धर्मांतरण की बढ़ती हुई रुचि बढ़ाना एक चुनौती बन गई। फलस्वरूप आर्य समाज द्वारा ईसाई मिशनरियों के कुचक्र को रोकने के लिए वो क्या कर रहे थे कि जो भी निर्बल शिल्पकार थे उनको अपने धर्म में, ईसाई धर्म में मिलाने लग गए। लेकिन फिर आर्य समाज के द्वारा इनके जो ईसाई धर्म के मिशनरी थे उनके जाल में फंसने को रोकने के लिए शिल्पकारों के मध्य क्या हुआ? सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रयत्न किए गए। सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आर्य समाज के द्वारा प्रयत्न किए गए। इन प्रयासों में 1910 में दुगड्डा में पहला आर्य समाज का स्कूल स्थापित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1910 में कहाँ पर आर्य समाज का पहला स्कूल स्थापित किया गया? तो वो दुगड्डा, उस स्थान का नाम है दुगड्डा। तत्पश्चात 1913 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा आर्य समाज का स्कूल प्रारंभ किया। और उसके बाद 1913 में भी स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा आर्य समाज स्कूल का प्रारंभ किया गया। गढ़वाल में आर्य समाज के इन प्रारंभिक प्रयत्नों में से एक और जहां आर्य समाज के क्षेत्र में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर शिल्पकारों के ईसाईकरण के प्रयास स्थिर पड़ने लगे। जो उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था अब धीरे धीरे कम होने लग गया। शिल्पकारों में अशिक्षा इतनी थी कि इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले गढ़वाल में एक भी शिल्पकार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया। इतनी अशिक्षा थी वहाँ पर। गढ़वाल में आर्य समाज को विस्तार देकर शिल्प वर्ग की सहानुभूति अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से आर्य प्रतिनिधि सभा के उपदेशक सन 1920 में गढ़वाल के प्रमुख नगरों कोटद्वार, दुगड्डा, लैंसीडौन, पौड़ी, श्रीनगर में भेजे गए। और इसमें गुरुकुल कांगड़ी के प्रचारक नरदेव शास्त्री जी प्रमुख थे।
जब यहाँ पर भेजे गए ये प्रचारक तो इसमें नरदेव शास्त्री जी। गढ़वाल में आर्य समाज के आंदोलन के रूप में गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर कस्बों के पश्चात चैलूसैन, बीरोखाल, उदयपुर, अवालसू, खाटली, रिंग, वादसू आदि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्य समाज की शाखाएं और विद्यालय स्थापित किए गए और ईसाई मिशनरी की चुनौतियों को स्वीकार कर लिया गया। 1920 में आर्य समाज के तत्वाधान में अकाल राहत और शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रारंभ होने के पश्चात शिल्पकारों को सवर्णों के समान सामाजिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से उनका जनेऊ संस्कार भी आर्य समाज के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। इस प्रकार 1924 में जयानंद भारती के नेतृत्व में डोला पालकी बारातें संगठित की गई। इसका नेतृत्व किसने किया? डोला पालकी बारातें संगठित करने का जयानंद भारती जी ने 1924 में। इस प्रयास में पूरी खाल तथा बिंदल गांव के शिल्पकारों की बारात ने डोला पालकी के साथ पूरी खाल से बिंदल गांव के लिए प्रस्थान किया और मार्ग में कहीं भी सवर्णों के गांव नहीं पड़ते थे। तो कुरी खाल से कोली शिल्पकार भूमि हिस्सेदार होने के कारण उन शिल्पकारों की तुलना में संपन्न थे। कुरी खाल के कोली शिल्पकार उनकी भूमियाँ थी, उसमें हिस्सेदार थे, तो वो ज़्यादा क्या थे? संपन्न थे। दूसरी ओर उन्नी व्यवसाय में कुशल शिल्पी के रूप में उनके कुटीर उद्योग भी समृद्ध थे। इसी स्थिति का लाभ उठाकर जातिवाद को चुनौती देने के उद्देश्य से आर्य समाजी नेताओं के संरक्षण में डोला पालकी बारात निकाली गई। देखो, अगर इससे हम विस्तार से पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे। किंतु एक घटना के अनुसार दुगड्डा के निकट चर गांव के संपन्न मुस्लिम परिवार के हैदर नामक युवक के नेतृत्व में हिंदू सवर्णों द्वारा जुड़ा स्थान पर शिल्पकारों की बारात रोक दी गई। यानी कि संपन्न दुगड्डा के निकट चर गांव के संपन्न मुस्लिम परिवार के हैदर नामक युवक के नेतृत्व में हिंदू सवर्णों द्वारा शिल्पकारों की बारात को रोक दिया गया। तत्पश्चात डोला पालकी तोड़कर बारातियों के साथ मारपीट की गई। जब उन्होंने ये साहस किया कि वो डोला पालकी निकाले तो उनकी डोला पालकी को हैदर के नेतृत्व में तोड़ दिया गया। प्रशासन के हस्तक्षेप किए जाने के उपरांत भी 4 दिन तक बारात मार्ग में ही रुकी रही। यानी कि प्रशासन ने भी उसमें हस्तक्षेप किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी अनेक घटनाएं उस काल में हुई। आर्य समाज के प्रभाव में आकर जब दलितों ने डोला पालकी में नवविवाहितों को बैठाने का प्रयास किया तब उनके साथ मारपीट और लूटपाट की गई। ऐसे व्यवहार दलितों की सैकड़ों बारातों के साथ हुआ। ये मीन्स लगातार होता रहा जब भी उन्होंने इसका प्रयास किया डोला पालकी ले जाने का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दलित शिल्पकारों के हक में फैसला दिया गया कि मीन्स वो अब डोला पालकी ले जा सकते हैं, लेकिन सवर्णों का अत्याचार रुका नहीं। फिर भी उनका अत्याचार नहीं रुका। जयानंद भारती ने सत्याग्रह समिति बनाकर इन अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। वो तब भी नहीं रुके और जयानंद जी ने भी लड़ाई जारी रखी। देश के बड़े नेताओं जैसे गोविंद बल्लभ भाई पंत, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को भी उन्होंने इन अत्याचारों से अवगत कराया। गांधी जी को पत्र में लिखकर उन्होंने आग्रह किया कि गढ़वाल में शिल्पकारों की बारातों पर अत्याचार बंद होने तक वे व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी। गांधी जी ने भारतीय जी के पत्र को गंभीरतापूर्वक लिया और गढ़वाल में हरिजनों के उत्पीड़न बंद होने तक व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी। अखिल राष्ट्रीय स्तर पर डोला पालकी के लिए यह संघर्ष किया गया। कौन से स्तर पर? अखिल राष्ट्रीय स्तर पर डोला पालकी के लिए संघर्ष। अंत में अनेक प्रयासों जनजागरण के पश्चात शिल्पकारों को
अपना हक आर्य समाज ने दिलाया, यानी कि शिल्पकारों को जो हक दिलाया वो आर्य समाज ने दिलाया। और डोला पालकी आंदोलन लगभग 20 वर्षों तक चला। इस आंदोलन के प्राण जयानंद भारती जी थे और एक निम्न शिल्पकार परिवार में जन्म लेकर जयानंद भारती जी ने स्वामी दयानंद के समानता के आदर्श को संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया और ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।